So hello everyone, welcome back to this channel. So it was my off and I woke up at 6 a.m. in the morning and I started with the question practice of magnetic effects जिसमें मैंने सॉल्विंग की जेई मेंस की फ्रॉम द मॉड्यूल एंड लगभग 1-1.5 घंटे में मैंने ये जेई मेंस वाले क्वेश्चंस निपटा लिए एंड समहाउ मेड माय मॉर्निंग प्रोडक्टिव। एक्चुअली एलन के मॉड्यूल में सेक्शंस है जैसे कि बीबी है, फिर O1, फिर O2, देन S1 एंड देन जेई मेंस। मेरी जेई मेंस वाला सेक्शन बाकी था, सो आई डिड इट। देन गॉट रेडी और मैं एलन गई थी फॉर क्लियरिंग माई डाउट्स एंड मैंने वहाँ पे थोड़ी सेल्फ स्टडी भी कर ली। एंड एज EMI वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा, सो मैंने उसकी HCV सॉल्विंग की एंड दिस इज़ माई HCV जिसमें मैंने सारी कंप्लीट कर ली है सॉल्विंग। और मैंने जो मुझे क्वेश्चंस हार्ड लग रहे थे स्टार्टिंग में तो मैंने उसको मार्क कर दिए थे। एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर पोर्शन सर हमें कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा देते हैं जो हमें सॉल्व करनी होती है फॉर बेसिक प्रैक्टिस एंड दिस इज़ हाउ आई कंप्लीट माई HCV इन पोर्शन वाइज, सो ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगता है। एंड आई मेक अ नोटबुक फॉर इट जहाँ पे मैंने सारी सॉल्विंग करके रखी है so that I could refer it after. Then at evening हमारे हॉस्टल में बनी थी पानी पूरी which was very delicious and इसको खाने के बाद approx 6:30 के आसपास मैं बैठ गई थी and I revised liquid solution and chemical kinetics chapter. Actually we are done with the chemical kinetics, so इसकी revision बाकी थी तो मैंने इसकी revision की और question practice की. Then many of you might be struggling with revising the tough chapters. So the simple steps I follow for it: I make the short notes. Second, I revise them consistently. And third, I practice more and more questions about that. I believe that solving many questions on a particular topic builds the conceptual understanding about the topic. And उस topic के regarding जब हम questions देखें तो हमें बहुत कम time में concept click करता है which makes our solving better. एंड सिर्फ थ्योरी बार बार रिवाइज करने से काम नहीं होगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सेट योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दे सकें। देन आफ्टर रिफ्रेशिंग माई सेल्फ मैंने OC की रिविजन चालू कर दी और मुझे इसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने थे। सो आई स्टार्टेड विद मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया है चैप्टर, एज मेरे 3 to 4 क्लासेस इसमें मिस हो गए थे एज आई वेंट होम फॉर राखी, बट आई एम ट्राइंग टू कवर इट अप। तो इसमें मैं साइड बाय साइड रिवाइज कर रही थी चैप्टर और उसमें से सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड रिएक्शंस में एक साइड पेज पे नोट कर रही थी। ऑलमोस्ट टुक में 3 hours टू रिवाइज इट। एंड जनरली मैं शॉर्ट नोट्स बनाने का काम रात को ही करती हूँ क्योंकि ये मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। सो टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ दिस मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई समथिंग लाइक दैट। जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम हो तब आप कोई ऐसा काम कर लो जिसमें आपको अनप्रोडक्टिव भी ना लगे और आपका एक काम भी ख़त्म हो जाए। एंड शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ एक्चुअली नॉट अ बिग डील, ये हमें अपने हिसाब से बनाना चाहिए। लाइक समवन लाइक टू मेक जस्ट अ फॉर्मूला शीट एंड वेयर एज समवन लाइक टू नोट ऑल द थियरी एंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। सो मेक योर शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंग टू द वे दैट सूट्स यू एंड बस उसे रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दो। देन फॉर रिविजन आई ऑल्सो यूज़ सम माइंड मैप सीरीज़ जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो हमें पूरा चैप्टर 1-1.5 घंटे में रिवाइज़ करवा देते हैं और वो टीचर्स उनकी नोट्स को इसी फॉर्म में अरेंज करते हैं ताकि हम उसे शॉर्ट नोट की तरह यूज़ कर पाए एज वो माइंड मैप सेशन है। सो दोज हु स्ट्रगल विथ मेकिंग द शॉर्ट नोट्स आप वहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो फाइन। बट आप माइंड मैप्स तभी रिफ़र करो जब आपको पूरा चैप्टर आता हो अच्छी से और आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए चाहिए कुछ, तब आप माइंड मैप देखो। बट अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं आते, आपके चैप्टर वीक है, तो आप वन शॉट सेशन देखना प्रेफर कीजिए। देन करंटली तो 12th के लिए मैं माइंड मैप्स प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उसी सीक्वेंस में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैं माइंड मैप्स नहीं देख रही हूँ, बट आई डू रिविजन ऑफ 11th विद द माइंड मैप्स ओनली। And if you have any academic doubts that you think I can help in, then do post it in a comment section. I would definitely try to resolve it out. Then I was done with all my tasks and now it was time to sleep. So मैंने सारे बुक्स समेट लिए और मैंने अपना बैग पैक कर लिया फॉर नेक्स्ट डे एज मेरी क्लास थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे and hope you like the content. Keep studying and progressing. Bye.